गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे एसिटोएसिटिक एस्टर से ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कल हमने क्या देखा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, है ना। एसिटोएसिटिक एस्टर है, उससे कैसे रिएक्शन करते हैं, तो वो 4 स्टेप हमने देखे थे। पहला बेस के साथ रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन किस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, थर्ड कौन सा होता है, उसका जल अपघटन 2 प्रकार से होता है, अम्लीय और कीटोनिक, है ना। कुछ कंपाउंड बनाए थे हमने, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंथेसिस और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंथेसिस। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें एक एग्जाम्पल हमने देख लिया था सक्सेनिक अम्ल, है ना। एग्जाम्पल हमने देख लिया था सक्सेनिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं? एसिटोएसिटिक एस्टर का सोडियम लवण, मोनोसोडियम लवण, इनके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी रिएक्शन या तो आयोडीन के साथ करवाएंगे या डाई हेलो एल्केन के साथ करवाएंगे। डाई हेलो एल्केन के साथ करवाते हैं तो हमें एक मेलोनिक एस्टर से 2 कार्बन एसिड के रूप में मिलते हैं, दूसरे मेलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल से 2 मिलते हैं, यानी हमें इन दोनों के द्वारा 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, उस केस में हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 4 का हो गया, यानी दोनों से 4 मिलते हैं। अभी हमें रिएक्शन करवानी है या फिर हम बोलें जो कंपाउंड बनाना है वो है ग्लूटेरिक अम्ल। ग्लूटेरिक अम्ल, सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड, ये ठीक है। ग्लूटेरिक एसिड वो क्या होता है? 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। तो 4 तो हमें मिल ही रहे हैं, कहाँ से? एसिटोएसिटिक एस्टर से मिल रहे हैं, और 1 चाहिए तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? डाइक्लोरोमेथेन के साथ करवाएंगे। बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। बाकी जो जल अपघटन है, एसिड है, वो अम्लीय जल अपघटन है के द्वारा बनेगा, है ना। तो देखो कंपाउंड जो है हम क्या ले रहे हैं, किसके द्वारा बना रहे हैं? एसिटोएसिटिक एस्टर के द्वारा। CH3 COCH CO2H5, ठीक है। क्या ले रहे हैं? इसका मोनोसोडियम लवण ले रहे हैं, ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा ये हो गया एसिटोएसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम लवण का दूसरा मॉलिक्यूल, ये हो गया यहाँ नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये। अब हमें क्या चाहिए? 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? CH2Cl के साथ, डाइक्लोरो CH2Cl2 के साथ डाइक्लोरोमेथेन के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ से ये NaCl निकल जाएगा, यहाँ से ये NaCl निकल जाएगा, -2NaCl। और जो एसिटोएसिटिक एस्टर है उनके दोनों मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे? ओहो, CH2, ये CH2 आएगा बेटा, CH2, ये इधर और ये इधर, ठीक है। देखो यहाँ से NaCl निकल गया, NaCl निकल गया, तो ये CH2 है, इनके बीच में CH2 से दोनों तरफ बाइंड हो जाएंगे। CH2 की 2 वैलेंसी खाली हुई हैं, दोनों क्लोरीन गए हैं, इधर से ये इससे बाइंड हो जाएगा, इधर से ये इससे बाइंड हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट जोड़ दें, ठीक है। अब क्या रह गया? अब क्या करवाएंगे? इसका जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन कौन सा करवाएंगे? एसिडिक जल अपघटन, ठीक है, एसिडिक जल अपघटन। तो देखो यहाँ से और CO के बाद में और इधर इस CO के बाद में, है ना, ये OH OH और H, ठीक है। ऐसे ही इधर ये CO ये CO, OH H OH H, ठीक है बेटा। 2 मॉलिक्यूल हैं तो ऊपर वाले का भी तो जल अपघटन होगा, नीचे वाले का भी जल अपघटन होगा। अब देखो दोनों से क्या मिल रहा है? CH3COOH CH3COOH,
प्रोडक्ट कौन से होंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके, एसिटिक एसिड के। तो जल अपघटन से हमेशा एसिटिक एसिड तो हमें मिलेगा, अम्लीय जल अपघटन से एसिटिक एसिड तो हमेशा मिलता है। और जो अपना डिजायर्ड होता है या फिर जो हमें चाहिए इच्छित जो एसिड है अपना जो चाहिए वो कहाँ से, बीच वाले पोर्शन से मिलेगा। तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो हमें यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 4, और 4 से अधिक जितने कार्बन चाहिए उतने कार्बन का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हेलो एल्केन ले लेंगे। तो एसिटिक एसिड बन गए 2 मॉलिक्यूल। इधर देखो यहाँ पर ये CH और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है जल अपघटन से, ये CH। तो देखो CH2 CO O, इधर ये OH, इधर ये CH2, इधर ये CH है और एक ये हाइड्रोजन CH2 CO और ये OH प्लस ये साइड में क्या निकल गए, 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के निकल गए C2H5OH। तो हमें क्या बनाना था, ग्लूटेरिक अम्ल, जो क्या होता है 5 कार्बन का होता है, 1 2 3 4 5, और क्या है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक COH समूह ये, एक COH समूह ये। तो ये क्या हो गया, ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडीपिक अम्ल का निर्माण। एडीपिक अम्ल क्या होता है, एडीपिक अम्ल कितने कार्बन होते हैं एडीपिक अम्ल में, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो क्या करेंगे हम, वही 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 सोडियम लवण के मेलोनिक एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब 6 कार्बन है तो 4 तो हमें उन दोनों से मिल ही रहे हैं, 2 कार्बन क्या करेंगे एक्स्ट्रा होने चाहिए अपने पास, और वो 2 कार्बन कहाँ से आएंगे बेटा, आपके जो क्लोरो एल्केन लेंगे या हेलो एल्केन लेंगे वहाँ से आएंगे। तो हम क्या लेंगे, इसमें 2 कार्बन हमें चाहिए, तो इसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी 1,2 डाई क्लोरेथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो CH3 डाई क्लोरो एथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाई क्लोरो एथेन 1,2 डाई क्लोरो एथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, वैसे ही सेम मैनर में NaCl निकल जाएगा यहाँ से, और ये इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। फिर क्या करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, खुद से करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने सक्सिनिक, एडीपिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल देखा। आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ से चाहिए। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल था तब उसमें हम सिर्फ एसिटोएसिटिक एस्टर का एक ही मॉलिक्यूल ले रहे थे, बेस के साथ रिएक्शन करवा के इसका इनोलेट बना रहे थे, और इनोलेट बना के इसकी हेलोजन जो है हेलो एल्केन के साथ क्या करवाए थे, RX के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, आगे फिर उसका जल अपघटन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है 2 CO समूह होते हैं, 2 COH समूह होते हैं। तो 2 CO समूह लाने के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ये चीज़ें आप डिफरेंस कर करके पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, रिएक्शन हार्ड नहीं है, लिखनी है, लिख लिख के याद करोगे, याद रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो अपना आता है वो है असंतृप्त अम्लों का निर्माण रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं नोवेन जेल अभिक्रिया। मेलोनिक एस्टर में भी पढ़ी थी नोवेन जेल अभिक्रिया।
उसमें भी क्या था, असंतृप्त अम्ल बन रहा था, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा था, है ना। याद करो क्या रिएक्शन थी उसमें, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, कार्बोनिल यौगिक के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो CO समूह होता है यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और अपने पास ये अनसैचुरेशन आता है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे। जैसे देखो क्रोटोनिक अम्ल है CH3CH डबल बॉन्ड CH ये क्या है, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल। अब क्रोटोनिक अम्ल बनाएंगे तो देखो CH ये समूह है, एसिड वाला समूह, ये हमें कहाँ से मिलेगा, मेलोनिक एसिटोएसिटिक एस्टर से, एसिटोएसिटिक एस्टर से मिल जाएगा ये तो हमें, ठीक है। अभी एंट्री किसके करवानी है, CH3CH डबल बॉन्ड की, CH3CH डबल बॉन्ड की। तो क्या करेंगे हम, जो एसिटोएसिटिक एस्टर है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, एसिटाल्डिहाइड के साथ करवा देंगे, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ संघनित होकर क्या करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण करेगा। तो आपको ये बनाना है, तो इसके लिए रिएक्शन देखो, इसकी अभिक्रिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो इसकी अभिक्रिया ऐसे लिख दूँ मैं, CH3COH, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। एसिटोएसिटिक एस्टर की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से बेटा निकल जाएगा क्या, आपका H2O निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, और ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, कैसे, इधर लिख रही हूँ CH3CO, यहाँ पर ये C, इधर डबल बॉन्ड CH3, ओके। और ये अपना आगे वाला है CO, शिट, आगे करते हैं, क्या निकला था, H2O निकल गया, तो ये आपका CH3CO, यहाँ पर आपका ये C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH3, ओके। और इधर ये COOC2H5, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जल अपघटन। कौन सा जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अम्लीय जल अपघटन, क्योंकि हमें बनाना है अम्ल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनाना है। तो देखो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से CO समूह इधर है, यहाँ से, तो ये OH और H, इधर OH और H, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, जो हमेशा ही बनेगा CH3COH प्लस, अपना जो बनाना था, जो डिजायर्ड था वो यहाँ से मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड, देखो CH3CH डबल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन इधर CH, और इधर ये CO और ये OH प्लस C2H5OH, अपने पास आ गया, क्रोटोनिक अम्ल आ गया। ये अल्फा, देखो अल्फा और ये बीटा एसिड के है, क्रियात्मक समूह अपना एसिड है, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया अपना नोवेन जेल अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है।
असंतृप्त अम्लों का निर्माण में नोवेन जेल। नोवेन जेल में क्या होता है, सेम रिएक्शन एसिटोएसिटिक एस्टर में, सेम इसमें है, ठीक है। थोड़ा सा जल अपघटन वाले स्टेप में डिफरेंस है, बाकी ऐसा का ऐसा ही है। नोवेन जेल में अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे वो अपनी है कीटोनिक अम्ल। कीटोनिक अम्ल, कीटोनिक अम्ल का संश्लेषण। कीटोनिक अम्ल क्या होते हैं, जिसमें COH समूह तो होगा ही होगा, क्रियात्मक समूह जो अमाइन होगा वो क्या होगा, अम्ल, और साथ में कौन होगा, एज ए प्रतिस्थापी हम माने तो CO ग्रुप भी होगा। यानी कीटोनिक अम्ल, कीटोनिक ग्रुप हो, CO ग्रुप हो, और साथ में क्या है, एसिडिक है, जो अम्ल क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन और अम्ल दोनों साथ में होते हैं, कीटोनिक अम्ल। कैसे बनाएंगे, देखो इसकी रिएक्शन हमने एसिटोएसिटिक एस्टर में भी शायद डिस्कस किया था इसको। जो अपना मेलोनिक एसिटोएसिटिक एस्टर है CH3 COCH, ये मेलोनिक एसिटोएसिटिक एस्टर का क्या है, सोडियम लवण है, सोडियम लवण। इसके रिएक्शन है बेटा हम करवाएंगे अल्फा हेलोजनीकृत एस्टर से करवाएंगे, अल्फा हेलोजनीकृत, यानी CH2COOC2H5 एस्टर ग्रुप ये है, और इसके कंपैरिजन में ये अल्फा कार्बन, और अल्फा पर क्या होना चाहिए, हेलोजन, हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो अल्फा हेलोजनीकृत एस्टर के साथ क्या करेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम लवण की अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ से ये Na है, ये Cl के साथ निकल जाएगा बेटा, और ये CH2 से इधर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निकल गया NaCl। तो देखो जो रिएक्शन थी NaCl निकल गया। NaCl निकलने के बाद में क्या बचा अपना, CH3COCH COOC2H5, ठीक है। और यहाँ से बाइंड हो जाएगा, क्लोरीन निकल गया, तो ये क्या था, CH2COOC2H5, ओके। अभी हमें क्या करना है, कीटोनिक अम्ल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कीटोनिक जल अपघटन करवाएंगे। और कीटोनिक जल अपघटन कहाँ से होता है, इस CO ग्रुप को लेके होता है, CO2 निकालेंगे, तो यहाँ से HOH, ठीक है, HOH, और एसिड बनाना है, तो इस CO समूह के बाद में यहाँ से जल अपघटन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका OH और H, यहाँ से टूटेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर आपका OH और इधर H, ठीक है। NaCl निकल गया और ये बचा। इसके बाद में हम इसका करवाएंगे कीटोनिक जल अपघटन, कीटोनिक जल अपघटन, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपका जल अपघटन हो गया, यहाँ पर HOH और इधर OH और H हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो एसिड बनाना है तो OH H हो गया। अभी देखो बचता क्या है, इधर आपका CH3COCH, ध्यान से देखना, CH और ये H है तो CH2, ठीक है। और ये बन गया आपका CH2, इधर यहाँ से टूट गया ये COOH, ठीक है। यहाँ से देखो ये यहाँ तक है, इधर यहाँ बंद टूट गया, ये टूट गया तो ये हाइड्रोजन है, और इधर यहाँ से हो गया टूट गया तो OH है, ठीक है। ये बन गया आपके पास, और बीच में क्या निकल जाएगा, इस वाले देखो हिस्से में क्या है, CO2, और इधर क्या निकल रहा है, C2H5OH, C2H5OH, तो दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के C2H5OH, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, कीटोनिक एसिड बन गया,
कीटोनिक एसिड, जिसमें कीटोनिक समूह है और ये क्रियात्मक समूह है और इस टाइम ये क्या करेगा, प्रतिस्थापी का काम करेगा। और प्रतिस्थापी जो होता है उसका हम क्या करते हैं, पूर्व लगन काम में लेते हैं, है ना। तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 नंबर पे क्या है, कार्बोनिल समूह है जिसका पूर्व लगन क्या होता है, ऑक्सो। 4 ऑक्सो कितने कार्बन, 5। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल। तो पेंटेनोइक अम्ल, ये बन गया बेटा। और कौन सा है, गामा है, गामा कीटोनिक है। देखो ये इसके पास वाला, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, गामा पोजीशन पर कीटोनिक समूह है तो इसको हम गामा कीटोनिक अम्ल भी बोलते हैं। गामा कीटोनिक एसिड, गामा कीटोनिक अम्ल भी बोला जाता है। गामा पोजीशन पर कीटोन है और है क्या, एसिड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे गामा कीटोनिक अम्ल। ये आपके जो कंपाउंड हैं ये हमने एसिड का निर्माण किया किसके द्वारा, एसिटो एसिटिक एस्टर के द्वारा। हम क्या पढ़ रहे थे, इनोलेट्स के द्वारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम डिस्कस कर रहे थे इस यूनिट में, जिसमें हम पढ़ा कि इनोलेट क्या होते हैं। इनोलेट के बाद में हमने एग्जाम्पल लिए कि कौन कौन से यौगिक हैं जो इनोलेट बनाते हैं और उनको हम यूज़ में ले सकते हैं कोई कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो जो मेलोनिक एस्टर है और एसिटो एसिटिक एस्टर है। तो अभी एसिटो एसिटिक एस्टर से हमने पढ़ा कौन कौन से यौगिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया क्या, अम्लों का निर्माण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। तो सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा पढ़े हमने, उसके बाद में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े और कुछ जो अनसेचुरेटेड असंतृप्त अम्ल हैं वो पढ़े कि असंतृप्त अम्ल भी बना सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, कीटोनिक अम्ल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन को ध्यान में रखना।